स्पाइडरमैन नो वे होम का दूसरा ट्रेलर फाइनली आ गया और उसी के साथ एमसीयू में स्पाइडर वर्स के आइकॉनिक विलन्स भी आ गए। इस वीडियो में हम उन्हीं विलन्स की बैक स्टोरी का फास्ट फॉरवर्ड रिकैप करेंगे। शुरू करते हैं नॉर्मन ऑसबॉर्न एके राइमी यूनिवर्स के ग्रीन गॉब्लिन से। नॉर्मन ऑसबॉर्न ऑस्कोप इंडस्ट्रीज के फाउंडर थे। नॉर्मन उसके साथ ही डॉक्टर स्टॉर्म के साथ यूएस मिलिट्री के कुछ इन्वेस्टर्स को इस ग्लाइडर और परफॉर्मेंस इनहांसिंग ड्रग का डेमो दे रहे थे। इसी दौरान नॉर्मन के मना करने के बावजूद भी डॉक्टर स्टॉर्म ने सबको सच सच बता दिया कि उनका बनाया परफॉर्मेंस इनहांसिंग ड्रग ह्यूमन टेस्टिंग के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। उन साइड इफेक्ट्स को सॉल्व करने के लिए इन्हें वापस जीरो से रिसर्च शुरू करनी होगी। यह सुनते ही इन्वेस्टर्स ने ऑस्कोप इंडस्ट्रीज में पैसा लगाने का इरादा बदल लिया, बट नॉर्मन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे अपने प्रोडक्ट पर पूरा भरोसा था। मिलिट्री डील के कैंसिल होते ही नॉर्मन ने खुद पर उस ड्रग का एक्सपेरिमेंट किया। परफॉर्मेंस इनहांसिंग ड्रग ने नॉर्मन को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ तो दे दी, पर साथ ही साथ उसके गुस्से को भी बढ़ा दिया। ड्रग के साइड इफेक्ट से अपना कंट्रोल खोकर नॉर्मन ने डॉक्टर स्टॉर्म को मार दिया और वहां से ग्लाइडर और ग्लाइडिंग सूट या एक्सोस्केलेटन सूट लेकर भाग गया। ड्रग्स को लेने के बाद से ही नॉर्मन दो पर्सनालिटीज के साथ जी रहा था, एक नॉर्मन ऑसबॉर्न और दूसरा ग्रीन गॉब्लिन। अपने पार्टनर्स और इन्वेस्टर्स को मारकर बदला लेने के बाद ग्रीन गॉब्लिन ने स्पाइडरमैन को साथ मिलकर काम करने का ऑफर दिया, बट स्पाइडरमैन ने उसका यह ऑफर ठुकरा दिया। फिर ग्रीन गॉब्लिन ने एमजे को चारा बनाकर स्पाइडरमैन को मारने की कोशिश की, बट इनके बीच चली इस लड़ाई में ग्रीन गॉब्लिन उसी के ग्लाइडर से मारा गया। स्पाइडी सेंस टू द रेस्क्यू। ये हो गई ग्रीन गॉब्लिन की कहानी। अब बात करते हैं डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस एके डॉक्टर ऑक्टोपस की। दुनिया को क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी देने डॉक्टर ऑक्टेवियस छोटा फ्यूजन रिएक्टर बनाना चाहते थे। इस एक्सपेरिमेंट्स में निहायत ही पावरफुल हीट और मैग्नेटिक एनर्जी रिलीज होगी। इसीलिए इस प्रोसेस को आसानी से हैंडल करने ऑक्टेवियस ने ये एआई पावर्ड मैकेनिकल आर्म्स बनाए थे। ऑक्टेवियस की गर्दन पर लगी ये इनहिबिटर चिप इन एआई आर्म्स को उसके दिमाग पर कंट्रोल करने से रोक लेगी। डॉक्टर ऑक्टेवियस का वो फ्यूजन एक्सपेरिमेंट बुरी तरह से फेल हो गया। स्पाइडरमैन बाकी सबको बचाने में तो कामयाब हो गया, बट ऑक्टेवियस की बीवी इस हादसे में मारी गई। इसी फेल्ड एक्सपेरिमेंट के दौरान हुए शॉर्ट सर्किट में वो इनहिबिटर चिप जल गई और मैकेनिकल आर्म्स में लगे एआई ने ऑक्टेवियस के दिमाग पर कंट्रोल कर लिया। तो इस तरह से डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस डॉक्टर ऑक्टोपस बने। डॉक्टर ऑक्टोपस फिर से मशीन बनाकर अपने फ्यूजन एक्सपेरिमेंट को पूरा करना चाहते थे। स्पाइडरमैन ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इनके बीच चली इस लड़ाई में डॉक ऑक को फिर से एक बार जबरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक लगा। इस दूसरे झटके में डॉक्टर ऑक्टेवियस ने वापस अपने दिमाग पर कंट्रोल हासिल कर लिया। यानी अब वो एआई आर्म्स डॉक्टर ऑक्टेवियस को नहीं, बल्कि ऑक्टेवियस उन आर्म को कंट्रोल कर रहे थे। ऑक्टेवियस की अकल ठिकाने आते ही पीटर पार्कर ने उन्हें समझाया कि वो इस खतरनाक एक्सपेरिमेंट को यहीं बंद कर दें। फिर डॉक्टर ऑक्टेवियस ने इस एक्सपेरिमेंट को रोकने की खातिर अपने जान की कुर्बानी दे दी और फ्यूजन रिएक्टर लेकर पानी में डूब गए। फ्लिंट मार्को एके सैंडमैन राइमी यूनिवर्स का ऐसा इकलौता विलन कम एंटी हीरो जो पार्ट 3 के बाद भी जिंदा बच गया, बट ट्रेलर के हिसाब से बुली मैगवायर ने उसे भी बाद में निपटा लिया। फ्लिंट को उसके बच्चे के इलाज के लिए ढेर सारे पैसों की जरूरत थी। इन्हीं पैसों को जमा करने फ्लिंट ने चोरी डकैती करनी शुरू कर दी और पुलिस के हाथों पकड़ा गया। जेल तोड़कर भागते समय फ्लिंट एक्सीडेंटली पार्टिकल एक्सेलरेटर के अंदर गिर गया। पार्टिकल एक्सेलरेटर के चालू होते ही आसपास पड़ी सैंड फ्लिंट के डीएनए के साथ मर्ज हो गई और इस तरह से फ्लिंट मार्को सैंडमैन बन गया। सैंडमैन बनने के बाद तो ये बड़ी आसानी से चोरी करने लगा। स्पाइडरमैन ने इसे एक बार रोकने की भी कोशिश की थी, बट सैंडमैन ने उसे धूल चटा दी, पन इंटेंडेड। जब बुली मैगवायर को पता चला कि अंकल बेन की मौत का असली जिम्मेदार फ्लिंट है, उसने सैंडमैन को ड्रेनेज में बहा दिया। स्पाइडरमैन 3 के फाइनल एक्ट के दौरान सैंडमैन ने एडी ब्रॉक एके वेनम के साथ मिलकर एमजे को किडनैप कर लिया। इस फाइट के दौरान एडी और हैरी मारे गए। फ्लिंट ने पीटर को उस हादसे वाली रात की सारी सच्ची कहानी बता दी कि उस रात अंकल बेन एक्सीडेंटली इसके हाथों मारे गए थे। फ्लिंट का कन्फेशन सुनने के बाद पीटर ने उसे माफ कर दिया और दोनों अपने अलग अलग रास्ते निकल गए। डॉक्टर कर्ट कॉनर्स एके द लिजर्ड। किसी एक्सीडेंट में डॉक्टर कॉनर्स ने सीधा हाथ खो दिया। बस तब से वो अपने कटे हुए हाथ को वापस उगाने के मिशन पर लग गए। डॉक्टर कॉनर्स पीटर के पापा रिचर्ड पार्कर के साथ ऑस्कोप इंडस्ट्रीज में काम करते थे। कॉनर्स ने रिचर्ड के साथ मिलकर ह्यूमंस की रीजनरेशन प्रोसेस पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। ऐसा कोई नुस्खा जो कॉनर्स का कटा हुआ हाथ वापस ला सके, बट रिचर्ड पार्कर और उसकी बीवी मैरी पार्कर के अचानक से गायब होते ही डॉक्टर कॉनर्स ने अपनी रिसर्च अधूरी छोड़ दी। बरसों बाद जब इसकी मुलाकात पीटर पार्कर से हुई
तब डॉक्टर कॉनर्स ने पीटर के साथ मिलकर उस रिसर्च को कंटिन्यू किया। गायब होने से पहले रिचर्ड पार्कर ह्यूमंस के डीके एल्गोरिथम से रिलेटेड नोट छोड़कर गए थे। बस उसी की मदद से एक्सपेरिमेंट्स करके पीटर और कॉनर्स ने रीजनरेशन का इलाज ढूंढ लिया। फिलहाल तो इनका टेस्ट बस चूहों पर काम कर रहा था। उस वक्त नॉर्मन ऑसबॉर्न किसी जानलेवा बीमारी से जूझ रहे थे। नॉर्मन की जान बचाने की खातिर डॉक्टर राथा ने इस केमिकल को इलीगली ह्यूमंस पर टेस्ट करने का प्लान बनाया। डॉक्टर कॉनर्स इसके सख्त खिलाफ थे, तो राथा ने उन्हें कंपनी से निकाल दिया। फिर कॉनर्स ने परेशान होकर खुद पर एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। इनका सीरम काम कर गया, यानी डॉक्टर कॉनर्स का कटा हुआ हाथ वापस उग गया, बिल्कुल एक चिपकली की दुम की तरह। बट जल्द ही डॉक्टर कॉनर्स पर उस सीरम का जबरदस्त रिएक्शन होने लगा और धीरे धीरे उनकी बॉडी एक जायंट लिजर्ड में बदल गई। लिजर्ड बनते ही मानो डॉक्टर कॉनर्स का दिमाग ही घूम गया। कॉनर्स अब उस सीरम को हवा में फैलाकर सारे ह्यूमंस को लिजर्ड बनाना चाहते थे, ताकि ह्यूमंस उनकी कमजोर बॉडीज को अपग्रेड कर सकें। यप, पीटर पार्कर ने समय रहते डॉक्टर कॉनर्स को रोक लिया और उनके बनाए हथियार में एंटीडोट गैस लगाकर डॉक्टर कॉनर्स के साथ साथ बाकी इन्फेक्टेड ह्यूमंस को वापस उनके असली रूप में ले आया। इसी लड़ाई के दौरान लिजर्ड ने ग्वेन के पापा पुलिस कैप्टन जॉर्ज ट्रेसी को मार दिया था। पीटर ने डॉक्टर कॉनर्स को तो बचा लिया, बट जॉर्ज को मारने के जुर्म में कोर्ट ने उन्हें लंबे टाइम के लिए जेल भिजवा दिया। मैक्स डिलन एकेए इलेक्ट्रो बनने से पहले मैक्स की जिंदगी बड़ी ही बिलो एवरेज टाइप की थी। मैक्स ऑस्कोप इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रिक इंजीनियर का काम करता था। एक दिन ऐसे ही काम करते वक्त मैक्स एक्सीडेंटली जेनेटिकली मॉडिफाइड इलेक्ट्रिक ईल मछलियों के टैंक में गिर गया और इस टैंक में कैद ईल्स ने मैक्स को जबरदस्त शॉक देकर इलेक्ट्रो बना दिया। टैंक से बाहर आते ही मैक्स की बॉडी पूरी तरह से प्योर इलेक्ट्रिसिटी में बदल गई। इलेक्ट्रो बनते ही मैक्स समझ गया कि दुनिया में भोले भाले लोगों की कोई जगह नहीं, अगर नाम कमाना है तो बैड बॉय बनना पड़ेगा। बाद में मार्क वेब यूनिवर्स के इविल हैरी ऑसबॉर्न एकेए ग्रीन गॉब्लिन ने इलेक्ट्रो के साथ मिलकर स्पाइडरमैन को मारने का प्लान बनाया। इलेक्ट्रो ने ऑस्को पावर प्लांट पर हमला करके स्पाइडरमैन को लड़ने के लिए बुलवाया। यहाँ स्पाइडरमैन ने ग्वेन स्टेसी की मदद से इलेक्ट्रो के पावर्स ओवरलोड करके उसे मार दिया। इलेक्ट्रो ऐसे ही हवा में गायब हो गया। आगे इसी लड़ाई के दौरान ग्वेन स्टेसी भी मारी गई। ये वाला आइकॉनिक सीन इमेजिन अगर ट्रेलर वाले इस सीन में अमेजिंग स्पाइडरमैन आकर एमजे को बचा ले। भाई मुझे तो बस सोचकर ही गूज़बम्स आ रहे हैं। ट्रेलर में तो बस 5 विलन से रिवील हुए। अब बात करते हैं मूवी के छठे विलन यानी सिनिस्टर 6 के आखिरी मेंबर की, मेफिस्टो। कॉमिक्स में मेफिस्टो, जस्ट किडिंग। 6 विलन के बारे में अभी कुछ नहीं पता, तो उसके बारे में फ्यूचर वीडियो में बात करेंगे। बट सीरियसली -69% चांसेस है कि ये इविल डॉक्टर स्ट्रेंज मेफिस्टो हो। बट मुझे लगता है कि वो छठा विलन एमसीयू पीटर पार्कर की यूनिवर्स का होगा। टोबी मैगवायर के 3 विलन्स हो गए, एंड्रयू गारफील्ड के 2 विलन्स हो गए, टॉम हॉलैंड का भी तो एक विलन बनता है ना, वही विलन जिसने लास्ट मूवी में पीटर पार्कर की प्राइवेट लाइफ की बैंड बजा दी। यप, मिस्टीरियो। देखने जाओ तो नो वे होम में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे इनडायरेक्टली मिस्टीरियो का ही हाथ है। ना मिस्टीरियो स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी रिवील करता और ना ही पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज को वो मल्टीवर्स ब्रेक करने वाली स्पेल करने के लिए उकसाता। आई नो कि बहुत सारे लोग किंगपिन से भी उम्मीद लगाकर बैठे हैं, बट चांसेस ज्यादा मिस्टीरियो के लग रहे हैं। स्पॉयलर्स अलर्ट, बिग स्पॉयलर्स अलर्ट। अगर आपने वेनम 2 नहीं देखी तो आगे वाले पार्ट को स्किप कर देना। सोनी सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक और नया विलन या एंटी हीरो है जो हाल ही में एमसीयू में इंट्रोड्यूस हुआ है, एडी ब्रॉक एकेए वेनम। वेनम 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में एडी अचानक से टेलीपोर्ट होकर एमसीयू में आ गया था। ऑलरेडी नो वे होम में बहुत सारे बड़े बड़े विलन्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं, तो क्या सोनी वेनम को भी इस ब्लॉकबस्टर मूवी का पार्ट बनाएगा या फिर इसे पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाकर अगले मूवी में कैश फ्लो का बंदोबस्त करेगा? भाई वो तो दिसंबर 17 को ही पता चलेगा। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।